Hello student, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम टॉपिक करेंगे भारतीय राजनीति और जाति। जैसा कि आपने देखा कि जाति जो है वो हमारे हिंदू समाज की विशेषता है। हिंदू समाज में बिना जाति के किसी भी कार्य को संपन्न नहीं किया जाता। प्राचीन काल से ही जाति का महत्व है। प्राचीन काल से ही भारत में जाति को वर्णों के आधार पर बांटा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और इस जाति ने अपना स्वरूप बदल दिया। यह जाति बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण हो गई और इसके बंधन बहुत कठोर हो गए और भारतीय राजनीति में इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। भारत ने सदियों से हर संकट का सामना एकजुट होकर किया है, लेकिन फिर भी कुछ गंभीर प्रवृत्तियां भारतीय राजनीति में देखने को मिलती हैं, जैसे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद। ये राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, दूषित कर रही हैं। इसलिए जाति के बारे में भारतीय राजनीति के अंदर अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। भारतीय राजनीति में जाति। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्म, संस्कृति, जाति के लोग रहते हैं, इसलिए इसे विविधता में एकता का देश कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत में अनेक धर्म, संस्कृति, जाति के लोग रहते हैं, इसलिए भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत में जब जब संकट आए, सभी भारतवासियों ने मिलकर सामना किया। कोई भी संकट आया भारत में तो सब भारतवासी एक हो गए, चाहे वह भारत पाक युद्ध है, भारत चीन युद्ध है, कारगिल संकट है या कोई भी संकट है। अगर हम इस दौर की बात करें तो कोरोना जैसे भीषण महामारी में देशवासी एकजुट होकर इस महामारी को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, एकजुट हैं। लेकिन विविधता वाले इस देश में फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां देखने को मिलती हैं, जैसे भाषावाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद। इतना कुछ होते हुए भी भारत में कुछ बुराइयां हैं जिस पर हम आगे अध्ययन करेंगे। जातिवाद का अर्थ। जाति उस सामाजिक समूह को कहते हैं जो किसी नस्ल या वंश पर आधारित है। जाति किसी न किसी नस्ल या वंश पर आधारित शब्द है। जाति प्रथा किसी न किसी रूप में संसार के हर कोने में पाई जाती है। बिना जाति के संसार नहीं चल रहा। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतर। अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का जन्म स्पेनिश भाषा के शब्द से माना जाता है। कास्ट शब्द का अर्थ है जाति या नस्ल। देखिए, मेन गौर करने वाली बात यह है कि कास्ट शब्द का अर्थ है जाति या नस्ल। भारत में यह कुरीति सदियों से चली आ रही है। इसका अभिप्राय है पेशे के आधार पर समाज में कई भागों में बांट देना। पेशे के आधार पर, जैसे कि हम देखते हैं कि सुनार का बेटा सुनार है, कुम्हार का बेटा कुम्हार के काम करता है, लोहार का बेटा लोहार का काम करता है, व्यापारी का बेटा व्यापार करता है। तो इस तरीके से सुनार का बेटा सुनार का काम करता है। तो हम देखते हैं कि पेशे के आधार पर समाज बटा हुआ है। जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। जाति को 4 भागों में बांटा हुआ था। आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण थे। ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ करना, धार्मिक कार्य करना। क्षत्रिय का कार्य था देश की रक्षा करना और वैश्य का कार्य था व्यापार करना। तीनों के अपने अपने काम थे और शूद्र का कार्य था इन तीनों की सेवा करना। शूद्र को नीच जाति समझा जाता था और तीनों की सेवा करते थे। प्रारंभ में जाति धर्म के आधार पर न होकर कर्म पर आधारित थी, काम पर आधारित थी। धीरे धीरे जाति के बंधन कठोर होते गए और जाति जन्म के आधार पर होगी। जिसके घर में जन्म लिया वो उसी जाति पर गया। एक जाति की दूसरी जाति के से अंत्यक्रिया असंभव हो गई। अपनी जाति में लोग लेन देन, आदान प्रदान सब करने लगे। दूसरी जाति के साथ उनकी अंत्यक्रिया जो खत्म होने लगी। जाति की विशेषताएं। प्रोफेसर धुरिये हुए हैं जिन्होंने जाति की कुछ विशेषताएं बताई। भारत में जाति का विकसित जीवन है और जाति जन्म से निश्चित होती है। मैंने पहले भी बताया कि जिस घर में हमने जन्म लिया हमारी जाति वहीं से निश्चित हो जाती है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि समाज में मेरी जाति के आधार पर क्या स्थिति है। ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते हैं। गांवों तथा शहरों में जाति के आधार पर पृथकता की भावना पाई जाती है। गांवों और शहरों के आधार पर लोग अलग अलग हैं। जातियों में वैवाहिक आदान प्रदान होता है। जाति के आधार पर ही विवाह बंधन होते हैं और आगे जातियां कई उपजातियों में विभक्त होती हैं, जिसे हम गोत्र कह देते हैं।
जातियों के आधार पर ही खान पान और सामाजिक आदान प्रदान के प्रतिबंध रहते हैं। अगर हम खान पान की भी बात करें तो वो जाति के आधार पर है। भारतीय राजनीति और जाति। अब बात आती है हमारी भारतीय राजनीति में जाति ने क्या रोल अदा किया है। हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन से निकलते निकलते हमारी जो जाति व्यवस्था है वो राजनीति के अंदर पहुँच गई और राजनीति ने इसमें अपनी एक अलग भूमिका अदा करनी शुरू कर दी। जाति और राजनीतिक दल। हम देखते हैं कि लोगों को लुभाने के लिए लोग अपना राजनीतिक दल जाति के आधार पर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस जाति का राजनीतिक दल के लोग बनाएंगे वो उसी जाति के लोगों से वोट भी लेंगे और वो वोट बैंक का काम करते हैं। जाति और उम्मीदवारों का मनोनयन। जब प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं इलेक्शंस के टाइम, तब राजनीतिक दल उन उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं जिस क्षेत्र में किसी जाति की बहुलता। जैसे हम देखेंगे हरियाणा के अंदर जाट जाति की बहुलता है और जाट वर्चस्व वाला व्यक्ति ही ज़्यादातर राजनीति में आता है। जाति और मतदान व्यवहार। जब हम वोट डालने जाते हैं, एक मतदाता का जो व्यवहार है उसे मतदान व्यवहार कहा जाता है। वोट डालते समय वो भी इस तत्व से काफ़ी प्रभावित होता है। उसे लगता है कि मेरी जाति का व्यक्ति खड़ा है तो मैं अपनी ही जाति के व्यक्ति को वोट दूँ। जाति और मंत्रिमंडल का निर्माण। जब सरकार बन जाती है और मंत्रिमंडल का निर्माण होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का या मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय ये देखता है कि हर जाति को प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। अगर किसी जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उसे उस जाति के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। जाति के आधार पर आरक्षण। आप देखिए भारत के संविधान में भी जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजातियों SC ST को अलग विशेष सुविधाएं दी गई है। जाति पर आधारित दबाव समूह। भारत के अंदर कई दबाव समूह कार्यरत हैं और वो जाति के आधार पर भी बने हुए हैं। जाति के आधार पर दबाव समूह अपनी जाति की हितों में कानूनों का निर्माण कराते हैं, जाति की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। राज्य राजनीति में जाति। अगर हम बात करें राज्यों की तो वहाँ जाति का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। राज्यों के अंदर सबसे पहले बात करती हूँ हरियाणा की, जिसमें मैंने अभी बात की कि जाटों का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। बिहार में यादवों का, राजस्थान में मीणा का। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने राज्यों के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है और उनके आपस में दूसरी जातियों के साथ कंपटीशन की भावना चलती है। भारतीय राजनीति पर जाति के प्रभाव। जब जाति हमारी भारतीय राजनीति के अंदर इतनी फैल चुकी है, बिना जाति के राजनीति को चलाना मुश्किल हो चुका है, सब कुछ जाति के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन। जाति प्रथा का स्वरूप जो है वो परिवर्तित हो गया है। पहले जो चीज़ें स्वर्ण जातियों तक सीमित थी, अब वो हर जातियों तक पहुंच चुकी है। पहले राजनीति में सिर्फ बड़े लोग, अमीर लोग या फिर ऊंची जातियों के लोग आते थे, अब हर जाति इसके अंदर शामिल हो चुकी है। निम्न जातियों के राजनीतिक महत्व में वृद्धि। मैंने अभी बताया कि अब निम्न जातियाँ राजनीति के अंदर प्रवेश करने लगी हैं क्योंकि हर जाति को महत्व दिया जाने लगा है। राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि। राजनीति की सहभागिता में भी वृद्धि हुई है। जातीय विशिष्ट वर्ग का विकास। एक विशेष वर्ग राजनीति के अंदर पहुंच चुका है। अगर हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जातिवाद के कारण देश की एकता को खतरा पहुंच सकता है, देश के अंदर संकीर्णता की भावना पैदा हो सकती है, आपस में अविश्वास की भावना, ईर्ष्या-द्वेष की भावना, आतंक की भावना। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल रही हैं। तो अंत में कह सकते हैं कि भारत ने जिस समतावादी समाज का सपना देखा था, जाति प्रथा अनुसूचित लोगों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। काफ़ी सुधार भी हुआ है, जाति के बंधन ढीले होते जा रहे हैं, अब लोगों में चेतना आती जा रही है और राजनीति आपस में आश्रित हो रहे हैं। यानी कि अब वर्तमान पिछले दशक की बात करें तो जाति के बंधन ढीले हो गए। अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। अब जाति के आधार पर लड़ाई झगड़ा कम होता जा रहा है। अब देशभक्ति या फिर विकास की बात होती है। अब जाति के आधार पर कोई भी बात भारतीय राजनीति में देखने को नहीं मिलती। अतः यह कहना कि अब जाति हमारे भारतीय राजनीति को चेंज कर रही है, यह सत्य